I am honored to welcome you all the next stage performance, where students from Shield Secondary Section, we will be presenting the drama Irtidat Ki Leher, or the Wave of Apostasy. It highlights the importance of tolerance, understanding, and mutual respect, especially in a world where such values are increasingly being challenged. तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, गुब्बारों में उड़ो, चरखा में झूलो, पर एक बंदा अजीज की रहे याद, अल्लाह और अपनी हकीकत को ना भूलो। कॉलेज का कैंपस एरिया। तीन स्टूडेंट क्लास अटेंड करके आई हैं और आपस में बात कर रही हैं। क्या हुआ जोया? कुछ परेशान दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ 3 दिन बाकी है और अभी तक हमारे ग्रुप का असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे यार, तो क्या हुआ, अभी 3 दिन है ना तुम्हारे पास। माशाल्लाह से तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम एक दिन में भी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती हो। नहीं ना यार, बात अगर प्रैक्टिकल या यूनिट असाइनमेंट की होती तो मैं कंप्लीट कर लेती, पर बात ये एनुअल असाइनमेंट की है ना। और तो और वो नेहा मैडम, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन पर। अब नेहा मैडम ने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा? सारे निकम्मों को मेरे ग्रुप में शामिल कर दिया उन्होंने। अच्छा, कौन निकम्मे? सारे ग्रुप मेंबर्स यार। अब शीरिन को ही देख लो, देख के कहीं से लगता है कि वो ग्रेजुएशन कर रही है। और नोमान, वो तो अपनी शक्ल ही महीने में 2 या 3 बार दिखाता होगा बस। और वो स्नेहा, उसे तो अल्लाह ही बना दे, मजाल है जो मेकअप के अलावा कुछ और भी सोच ले। और वो निकिता, वो तो किसी काम की बंदी नहीं है। एक टॉपिक दिया था रेडी करने को तो कहती है वाह, खुद ही सी टॉपिक ले लिए और मुझे हाथ थमा दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे इस निठल्ली टीम के साथ अपना असाइनमेंट पूरा करूंगी। तो तुम्हारे ख्याल से किन लोग को तुम्हारे ग्रुप में शामिल करना चाहिए था नेहा मैडम ने? काश कोई नहीं तो कम से कम रॉबर्ट को ही ग्रुप मेंबर बना लेती या फिर जोसेफ को ही ग्रुप में शामिल कर लेती। अल्लाह तौबा, जोया, तुम्हारे अब्बू या भाई को पता चल गया कि तुम किसी गैर लड़के के साथ असाइनमेंट कंप्लीट करने का ख्वाब देख रही हो, तो वो कितना गुस्सा होंगे। कभी सोचा भी है तुमने? अब ऐसी कौन सी गलत बात कह दी मैंने जो मेरे भाई और अब्बू नाराज हो जाएंगे मुझसे? अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने हमें को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया है ना, फिर वो क्यों नाराज होंगे लड़कों के साथ असाइनमेंट करने की बात से? जोया, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हम पर भरोसा करते हैं, वो दूसरे पेरेंट्स की तरह बेवजह की पाबंदियां नहीं लगाते। वो हमारी ख्वाहिश पर हमें को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन कंप्लीट करने की परमिशन भी दे दें, सिर्फ इसलिए कि वो हम पर भरोसा करते हैं। उन्हें उनकी तरबियत का पूरा भरोसा है कि उनकी बच्चियां ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिनसे उनका सर शर्म से झुक जाए। समझ रही हो जोया तुम? अरे यार, क्या सबा, इतनी सी बात पे पूरा लेक्चर सुनाने बैठ गई। चलो यार, ब्रेक खत्म हो गया है, क्लास में चलते हैं और वहाँ बैठ के जोया की प्रॉब्लम का सलूशन सोचेंगे। तीनों क्लासरूम की तरफ चली जाती हैं। इस साइड से आना था। सीन 2, कॉलेज का कैंपस एरिया। कॉलेज छूटने के बाद जोया और जेनी आपस में बात करते हुए। हाय जेनी, तुम लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ क्या? ओह नाइस यार, मुझे तो इतना टेंशन है अपने असाइनमेंट का, बहुत सारा वर्क बाकी है अभी तो। और कोई भी ग्रुप मेंबर असाइनमेंट को सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है और मैं ये सब अकेले मैनेज नहीं कर पा रही। अरे यार, कोई बात नहीं सोया, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम चाहो तो जोसेफ या रॉबर्ट से इस असाइनमेंट के लिए हेल्प ले सकती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम एक काम करो ना, ज़रा मेरे साथ चलो ना, मैं जोसेफ से बात करती हूँ अपने असाइनमेंट के बारे में। हाँ ठीक है, चलो। ओए जोसेफ, सुन ना। हाँ बोल जानी, क्या हुआ? जोसेफ यार, हमें ना तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? जोसेफ, एक्चुअली मुझे हेल्प चाहिए थी। तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए जोया? देखो ना जोसेफ, असाइनमेंट सबमिट करने में सिर्फ 3 दिन बाकी है और अभी तक हमारे ग्रुप का असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेरे ग्रुप मेंबर्स को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, जैसे सब मुझ पर ही डिपेंड होके बैठे। तो क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो कुछ टॉपिक्स कलेक्ट करने में? ओ आई सी, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
तुम्हें जब भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकती हो। थैंक यू जोसेफ, तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे कल बात करती हूँ और असाइनमेंट्स की डिटेल बताती हूँ। ओके, ठीक है, हम कल मिलते हैं। बाय जोसेफ। बाय जेनी। थैंक यू जैनी, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मैं चलती हूँ, मेरी वैन आ गई होगी और हया और सबा भी मेरा वेट करी होगी। इट्स माय प्लेजर जोया। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। दोनों चले जाते हैं। कॉलेज कैंपस एरिया। जोसेफ और रॉबर्ट बात करते हुए और कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है जोसेफ, बहुत दोस्तियाँ वोस्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं मोहतरमा के साथ। यार बहुत दिनों से कोशिश ही तो कर रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। कल तो मौका खुद चलकर मेरे पास आ गया। लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। कोई शक? बाय द वे, वो क्या बात कर रही थी तुमसे? कुछ नहीं यार, वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मुझसे हेल्प मांग रही थी। ओके, तो फिर क्या कहा तुमने? कहना क्या था, मैंने साफ साफ बता दिया। उसे जब भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकती है। अरे वाह, मतलब कांटेक्ट नंबर भी मिल गया तुम्हें मोहतरमा का? नहीं यार, नंबर ही तो नहीं दिया उसने। लगता है थोड़ी कोशिश और करनी पड़ेगी, दोस्ती आगे बढ़ानी पड़ेगी। बस एक बार उससे मुझ पर भरोसा हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। ठीक कह रहे हो। तो आगे का क्या प्लान तैयार किया है तुमने? मैंने कुछ सोचा तो है, बस काम बन जाए तो बात है। अरे वाह, अच्छी बात है। तो चलो फिर इसी खुशी में चाय पीते हैं। दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। जोसेफ और जोया फोन पर बात करते हुए। कॉलेज कब तक आ रही हो जोया? 11:30 तक आ जाऊंगी। तो एक काम करना, कॉलेज आने के बाद लेक्चर अटेंड मत करना, सीधे गार्डन में आ जाना। मैं तुम्हारा वही इंतज़ार करूँगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और थोड़ा काम भी है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। सीन 5 कॉलेज कैंपस एरिया। सबा, जोया, हया क्लास में दाखिल होते हुए। तुम लोग चलो क्लास में, मैं थोड़ी देर से आती हूँ, ज़रा काम है। कहाँ जा रही हो जोया? क्या काम है? तुम तो डिटेक्टिव की तरह सवाल कर रही हो यार। जोया, तुम्हारा बदलता हुआ एटीट्यूड भी तो शक करने जैसा ही है। तुम अभी अभी क्लास में आई हो और लेक्चर अटेंड करने की बजाय बाहर जा रही हो। तुम तो लेक्चर कभी बंक नहीं करती। नहीं तो वो बस मैं जेनी से नोट्स वापस लेने जा रही थी। ओह अच्छा, ठीक है, फिर जाओ। जोया चली जाती है। हया और सबा आपस में बात करते हुए। तुमने सच कहा हया, जोया थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही मेकअप करके आने लगी है। और बुरखा, वो तो दिन ब दिन स्टाइलिश होता जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार। हाँ ना सबा, और तो और मैंने जोया को 3 से 4 मरतबा रॉबर्ट और जोसेफ से बात करते हुए भी देखा है। पता नहीं जोया इन लोग के साथ क्या खिचड़ी पका रही है। और तो और मुझे लगता है वो अभी भी हमसे झूठ बोल कर ही गई होगी। चलो हम उसके पीछे चलते हैं। अच्छा चलो। दोनों जोया के सिम चले जाते हैं गार्डन की तरफ। हया और सबा गार्डन में जोया को जोसेफ से बात करते हुए देख लेते हैं। तुम ठीक कह रही थी सबा, जोया हमसे झूठ बोलकर यहाँ जोसेफ से मिल रही है। हाँ यार, लेकिन हमें सब रोकना होगा। हमें जोया को समझाना होगा कि वो भटक रही है, और उसके फ्रेंड्स होने के नाते हमें सब रोकना होगा। और उसके पेरेंट्स, वो भी उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो ये सब नहीं कर सकती। तुम ठीक कह रही हो सबा, हमें उसे मिलकर समझाना होगा और ये काम हमें आज ही करना होगा। दोनों वापस क्लास में आ जाते हैं। कुछ देर बाद ऑफ लेक्चर में सबा, हया और जोया बेंच पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ जोया, आजकल तुम लेक्चर क्यों बंक कर रही हो? नहीं तो वो बस काम होता है तभी। देखो जोया, हमने तुम्हें देखा है जोसेफ से बात करते हुए। हम तुम्हारी फ्रेंड है जोया, बस इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। तुम कॉलेज में कितना मेकअप करके आने लगी हो, ये डार्क लिपस्टिक, ये स्टाइलिश हिजाब। तुम्हें पता है ना जोया, हमारे पेरेंट्स हम पर बहुत भरोसा करते हैं
और तुम्हें भी पता है हमारी सोसाइटी का माहौल कैसा है। और बाकी के पेरेंट्स उनकी बच्चियों को हायर एजुकेशन भी हासिल करने नहीं देते, लेकिन हमारे पेरेंट्स हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि ना कि सिर्फ हमें हायर एजुकेशन दिलवा रहे हैं, बल्कि को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने की भी इजाज़त दे रहे हैं। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके भरोसे की हिफाजत करें और उन्हें कभी शर्मिंदा होने का मौका ना दें। समझ रही हो ना जोया तुम? यार हया, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? तुम लोग गलत समझ रही हो यार। जोसेफ से तो सिर्फ मेरी दोस्ती है, वो मुझे प्रैक्टिकल की प्रोसेस समझा रहा था। जोया, क्या तुम जानती नहीं कि ना ही अल्लाह ताला और ना ही हमारा मजहब इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी गैर महरम लड़का और गैर महरम लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उनमें से किसी से प्रैक्टिकल या असाइनमेंट में हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन इसलिए भी हमें हुदूद खुदाबंदी का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। हम इस्लाम की शहजादियाँ हैं जोया, हम ऐसे कहीं भी नहीं चले जाया करती, किसी से भी नहीं मिला करती। हम अपने इज्जत और अपने वक़ार का बेहद लिहाज रखती हैं। देखो जोया, अगर लड़कियों और औरतों को किसी गैर महरम मर्दों से बात करने की जरूरत पड़ जाए तो इंतहाई मोहतात अंदाज अपनाने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। पैगंबर, तुम औरतों में से किसी एक भी मिस नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो मर्दों से हस्बे जरूरत बात करने में नर्म लहजा इख्तियार न करना कि जिसके दिल में निफाक की बीमारी है कहीं वो लालच करने लगे, और हमेशा साफ और सीधी बात किया करो। इस आयत में किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से किया गया है, मगर मकसद तमाम मुसलमान घरानों में इन इस्लाहात को नाफिज करना है। समझ रही हो ना जोया तुम? यार तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो यार, और तुम दोनों की सोच किसी अपने एक ही जगह पे अटकी हुई है। अब इतना तो चलता है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। जोसेफ में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला जाता है, तोहफे दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर फोटोज वीडियो शेयर किए जाते हैं, और फिर कुछ महीनों बाद जोसेफ और रॉबर्ट कैंटीन में आपस में बात करते हुए, जोसेफ, तुम और ईमान आज 1:30 तक कोर्ट पहुंच जाना, वहाँ की सारी अरेंजमेंट मैं संभाल लूँगा। और वैसे भी तुम्हारे मैक्सिमम मैटर में तुम्हारी हर चीज़ें मैंने ही मैनेज की है ना। ठीक है, मैं 1:30 तक कोर्ट पहुंच जाऊंगा। जोया जैनी के साथ आने वाली है, उन लोगों को भी 1:30 तक पहुंचने का कह दूंगा। वैसे भी जैनी सब कुछ संभाल ही लेगी, अभी जैनी मुझसे ही मिलने आने वाली है। हाँ ठीक रहेगा, और हाँ होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना होने पाए। हमें सब कुछ बहुत ही चालाकी से करना होगा, ठीक है? अब तुम जैनी से बात करो। ठीक है, बाय। कुछ देर बाद जोसेफ और जेनी आपस में बात करते हुए, हाय जोसेफ। हाय जैनी, मैंने तुम्हें जो कहा था तुम्हें अच्छे से समझ में तो आ गया ना जैनी? हाँ, मैं सब समझ गई, मैं सब संभाल लूंगी। जोसेफ का फोन बजता है, जोसेफ फोन देखता है, जोया का नाम दिखता है। ये जोया मुझे अभी कॉल क्यों कर रही है? मैंने तो खुद ही से 1 बजे कॉल करने का कहा था, कहीं से कोई शक तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। उसकी कॉल रिसीव करो और देखो वो क्या कह रही है, और हाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करना, कहीं उसे शक ना हो पाए। हाँ बोलो जोया। मुझे बहुत डर लग रहा है जोसेफ, बहुत घबराहट हो रही है। मुझे नहीं लगता मैं सब कर पाऊंगी। क्या हुआ ईमान? क्या हुआ जोया? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ जोसेफ, तुम पर तो खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन अपने आप पर नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मुझे नहीं लगता मैं सब कर पाऊंगी। देखो जोया, तुम पहले रिलैक्स तो हो जाओ और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो और सोचो। बस कुछ ही वक्त की बात है, एक बार हम कोर्ट पहुंच जाएं, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है यार। अब एंड पॉइंट पर आकर तुम मेरा साथ भी तो नहीं छोड़ सकती ना? हाँ जोसेफ, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती, मेरा वो मतलब नहीं था यार। तो फिर और क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती?
क्या तुम अकेले अपना घर छोड़ रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अपना घर नहीं छोड़ रहा? हाँ जोसेफ, तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। ये हुई ना सॉन्ग लड़की वाली बात। अब सुनो, ठीक 1 बजे जेनी तुम्हें लेने सुपरमार्केट के मेन दरवाजे पर पहुंच जाएगी। तुम पहले से ही वहां पर अपना सारा सामान और सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना। जेनी तुम्हें वहां से सीधा पिक कर कोर्ट लेकर आ जाएगी। उसके आगे हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो। मिलते हैं कोर्ट में। बाय बाय। जोसेफ कान से फ़ोन हटा देता है लेकिन कॉल कट नहीं करता। उधर जोया ने भी कॉल कट नहीं किया है। वो कॉल कट ही करने जा रही होती है, तभी जोसेफ और जेनी की बातें करने की आवाज़ आती है। जोया फ़ोन कान से लगा लेती है। क्या हुआ जोसेफ, क्या कह रही थी जोया? यार ये बेवकूफ़ लड़की अभी सारा प्लान चौपट कर देती। पता नहीं क्या हो गया था इसे। वो तो अच्छा हुआ मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। चलो अच्छा हुआ, अब हमें सब कुछ सावधानी के साथ करना होगा, वरना ये लड़की एंड टाइम पर कुछ गड़बड़ कर देगी। मैं उसे कोर्ट लेकर पहुंचती हूँ और तुम भी कोर्ट का काम फटाफट निपटा कर उसे ट्रेन के थ्रू दिल्ली ले जाना। टिकट्स तो रॉबर्ट ने निकाल ही दिए हैं तुम लोगों के। हाँ, और फिर वहाँ किसी होटल में 2 दिन की बुकिंग करवा लूँगा। और फिर दूसरे दिन मोहतरमा को छोड़कर मुझे पता चले बगैर ही वहाँ से किसी तरह चोरी से निकल जाऊंगा। और फिर बेचारी जोया की हालत, बेचारी ना घर की रहेगी ना घाट की। और फिर जोया अपने ईमान से बहुत दूर चली जाएगी। वाह जोसेफ वाह, तुम्हें तो इस महान कारनामे के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। अब क्या हुआ जोया? वाह जोसेफ वाह, वेल डन। खुद से ज्यादा ट्रस्ट करती थी तुम पर, और तुम तो सिर्फ मेरी इज्जत और ईमान का जनाजा निकालने का प्लान बना रहे थे। तुम क्या चाहते थे कि जोया अपने मजहब से फिर जाए और फिर तुम मुझे छोड़कर भाग जाते? लेकिन मेरे अल्लाह का प्लान कुछ और था। आज मेरे अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारी जुबानी मुझे सुनाई। खबरदार खबरदार, मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की भी कोशिश की तो। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह है बर्बादी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह है बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। हमें करनी है शहनशाही बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहनशाही बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सीन 7 सबा और हया फोन पर बात करते हुए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम हया, तुमने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? सबा, न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। सोया का फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ जा रहा है और वो आज कॉलेज भी नहीं आई है। उसके पेरेंट्स भी शहर के बाहर गए हुए हैं। चलो हम खुद ही उसके घर चलते हैं और खैरियत मालूम करते हैं। अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचकर मिलते हैं। सबा और हया जोया से मिलने उसके घर जाते हैं। सबा जोया के घर की डोरबेल बजाती है। उधर जोया दुल्हन की ड्रेस में दरवाजा खोलती है। जोया, जोया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? जोया इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ जोया? तुम सही कहती थी सबा, तुम सही कहती थी हया। क्या हुआ जोया, कुछ बताओ तो। जोया, जोया घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पानी पियो। क्या हुआ? क्या बात है? हमें आराम से बताओ सब।
देखो जोया, अल्लाह ताला ने एक बड़ी मुसीबत आने से पहले ही तुम्हारी हिफाजत फरमा दी है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त रहते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। सोचो सोया, अगर तुम्हें सब पता न चलता और तुम जेनी के साथ कोर्ट चली जाती तो तुम्हारा क्या बनता। इसलिए तुम अल्लाह से जितना हो सके उतना तौबा करो। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच चुकी हो। और वो जेनी और जोसेफ तुम्हें जितना भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी कॉल रिसीव मत करना। वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। और जितना हो सके उतना अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करो। वो तुम्हारी नादानी को ज़रूर समझेगा, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। वो बहुत रहीम है। चलो अब हम चलते हैं। मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी सबा, और मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया, मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। तुम दोनों बहुत अच्छी हो यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुबह का भुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते मेरी प्यारी जोया। चलो अब तुम अपना ख्याल रखो, हम लोग चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। की भी सुना करता है ए इंसान, वो गुनहगार की भी सुना करता है ए इंसान। हाथ मायूस नहीं होंगे, उठा कर तो देख। या अल्लाह, आप रहीम हैं, करीम हैं, सारे जहानों के मालिक हैं, कायनात की हर शय पर कादिर है। सारी तारीफें आप ही के लिए है। या अल्लाह, आपकी गुनहगार बंदी अपने हाथों को फैलाकर आपकी बारगाह में बैठी हुई है, आपसे माफी मांग रही है। या अल्लाह, आपकी गुनहगार बंदी को माफ कर दीजिए। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, मैं बहक गई थी, भटक गई थी, मैं बेवकूफ थी जो उनकी चालों को ना समझ सकी। या अल्लाह, ये मैं क्या करने जा रही थी। या अल्लाह, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनकी सच्चाई मेरे सामने लाकर मुझे नेमत से नवाजा है, मुझे कबीरा गुनाह करने से बचा लिया है। और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हया और सबा जैसी अच्छी और सहेली अता की जो मेरी सच्ची खैरख्वाह है। या अल्लाह, जोया तो बच गई, लेकिन सबकी किस्मत जोया जैसी नहीं होती। जोया जैसी ऐसी कई लड़कियां हैं जो मुर्तद हो जाती है, अपने दीन से फिर जाती है, दुनिया की तालीम हासिल करते करते अपने दीन को भूल जाती है। दुनिया की आसाइशों और लज़्ज़तों में मुब्तला हो जाती है। चंद मीठे लफ्ज़ और चंद झूठे वादों से अपने दीन का दामन छोड़ देती है। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ तमाम जिंदा के लिए, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, औरतों को सही तरीके से पर्दा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, मुझे भी माफ फरमा दीजिए और उन्हें भी माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, बेशक आप दुआ सुनने वाले, दिलों का हाल जानने वाले, दिलों को बदलने वाले। या अल्लाह, हमारे दिलों को बदल दीजिए। या अल्लाह, हमारे दिलों को बदल दीजिए। या अल्लाह, बेशक आप माफ करने वाले, तौबा को पसंद करने वाले। या अल्लाह, मैं तौबा करती हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, उन तमाम लड़कियों को दीन पे
ईमान गवा बैठी कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। ये कैसी है दानाई, ये कैसी फिरासत है, अपनों से अदावत है, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इस फितने से बाखबर बनाए और संभल कर संभालते हुए चलने की और चलाते रहने की तौफीक अता फरमाए।